हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ MPSC 0008 के। तो इसमें क्या है, मैंने कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर के कुछ 4-5 सालों के क्वेश्चंस पेपर्स में देख के जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन किया है, जिसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस हैं, जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और बताऊँगी उसमें क्या क्या आपको लिखना चाहिए और क्या क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि परिवर्तन में राज्य की नीतियों के योगदान का परीक्षण कीजिए। इसमें क्या है, जो भारत में कृषि के परिवर्तन हुए हैं उसमें राज्य की जो जो नीतियाँ थी उन्हें कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो उसमें क्या है, इसमें दो तरीके से हम आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कृषि परिवर्तन स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, इन दो तरह से हम बता सकते हैं। और इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, जमींदार प्रथा वगैरह बंद हुई हैं, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाए गए हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं भारत में कृषि परिवर्तन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में दल व्यवस्था को विखंडित करने वाले मुख्य कारकों का परीक्षण करें। अब दल व्यवस्था क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में एक दलीय प्रभुत्व था जो कांग्रेस पार्टी का था, जो लगातार कई सालों से जीतती आ रही थी, जिसमें कह सकते हैं कि दूसरी पार्टियां थी ही नहीं, दूसरे दल थे ही नहीं जो उसको करें। तो जो एक प्रभुत्व दल को विखंडित करने के जो कारण थे उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो हमें इसमें ये बताना है। थर्ड, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है जिनमें, वो क्वेश्चंस क्या है, बार बार रिपीट हुए हैं। तो मतलब हम चांसेस हैं कि वो इस बार भी मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हो सकते हैं। अब क्या होता है, हमारे क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, हमें 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब 1 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन जो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो मे बी कंपल्सरी आए इस बार भी। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, भारत में राज्य राजनीति पर वैश्विक प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ओके, तो इसमें क्या है, जो भारत में राज्य राजनीति होती है उस पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े उसे हमें आलोचनात्मक रूप से बताना है, या नकारात्मक पॉइंट्स बताने हैं कि इससे हमारे जो राज्य राजनीति पे किस किस तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, भारत में अंतर्राज्यीय विवादों के स्वरूप पर टिप्पणी कीजिए। अब ओके, भारत में अंतर्राज्यीय विवादों के बारे में बताना। अंतर्राज्यीय विवाद क्या है, जल स्तर पे होता है और भाषाई स्तर पे होता है, जो क्षेत्रीय वितरण की वजह से हो रहा है। अब इसमें जल विवाद को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरी तरीके से। जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है वो एक मुख्य कारण है जल विवाद, जो जल की वजह से आपस में जो राज्य हैं वो लड़ रहे हैं। दूसरा होता है क्षेत्रीय, जिसमें क्या होता है, सीमाओं की वजह से लड़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, वो जैसे अब हम बता सकते हैं दिल्ली में क्या है, यूपी और हरियाणा ने थोड़ी क्षेत्रीय उन्हें दिया है, जिस वजह से दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा बड़ा है। तो हम इसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। और हमारा ये 5th क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के रिश्तों से संबंधित संवैधानिक संशोधन। ओके, अब केंद्र और राज्य के जो रिश्ते हैं उसमें जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं उनके, उसमें संवैधानिक क्या क्या संशोधन किए गए हैं। तो इसमें हमारी कार्यसूची में जो और संघ सूची में हमें बताया गया वो एक्सप्लेन करना है। और हमारा 6th क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के लगातार बने रहने के कारणों का परीक्षण कीजिए। ओके, अंतर्राज्यीय जल विवाद जो ऐसा इस क्वेश्चन में बताया गया था वैसे सेम इसमें बताना है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के जो लगातार बने रहने के जो लगातार कारण है वो क्या है। तो इसमें क्या है, जल विवाद के ऊपर जो राजनीति होती है, जो राजनेता होते हैं या सरकार होती है, दल होती है, वो क्या करते हैं, जल विवाद को सुलझने ही नहीं देती। इन्होंने जल विवाद को एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इन कारणों की वजह से वो नहीं हो पा रहे। तो हम इसमें ये एक्सप्लेन कर देंगे। एंड 7th क्वेश्चन, भारत में राज्य की राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो भारत में जो राज्य की राजनीति होती है, राज्य की राजनीति ना कि केंद्र की राजनीति, तो उसमें मार्क्सवाद ने क्या अपने विचार प्रकट किए, हमें वो एक्सप्लेन करना है इसमें प्रॉपरली। ये भी गाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन है, 1980 के दशक में भारत में राज्य राजनीति के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। अब 1980 में हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। 1980 में क्या है, जो हमारी एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली थी वो टूट गई थी, और हमारे जो भारत में है वो कई प्रकार की प्रणालियाँ और उनकी राज्य की उत्पन्नता हुई थी। कई दल उत्पन्न हुए थे। तो इसमें ये हम बता सकते हैं। और कांग्रेस का प्रभुत्व खत्म होता जा रहा था, ये बता सकते हैं। कांग्रेस का विघटन हो गया, तो ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। और 9th क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनावी व्यवहार के कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब भारत में जो चुनाव होते हैं, जिस तरीके से होते हैं, जो उनके व्यवहार है, जो उनका रूल है, प्रोसेस है, उनके हमें नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या सुधार की ज़रूरतें हैं, सरकार को उसमें क्या क्या परिवर्तन लाने की ज़रूरतें हैं, ये बताना है। तो गाइज ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं MPSC 008 के। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स भी बताऊं शॉर्ट टर्म में, ताकि आप इन्हें पढ़ के एंड टाइम पे आप पासिंग मार्क्स ला सकें, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।